दोस्तों, हर चुनाव के वक्त बिहार जगमगा उठता। नेता, पोस्टर, नारे, भाषण और वही प्रश्न फिर से जिंदा हो जाता है हर बार कि बिहार बदलता क्यों नहीं। आज 70 साल बाद भी वही बिजली की स्थिति कब ठीक होगी, स्कूल कब अच्छे होंगे, सड़क कब आएगी, इन्हीं सब बेसिक मुद्दा पे हर चुनाव जीता जाता है, लड़ा भी जाता है, जीता भी जाता है। तो कहाँ हमसे चूक हो रही है? क्या ये किसी पार्टी की चूक है या फिर पार्टियों की चूक है? कैसे हम अभी तक यहाँ तक का सफ़र तय किए हैं और क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, नेता की साइकोलॉजी क्या है, सब तमाम चीज़ों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव माइंडसेट। कहा जाता है कि इंडिया में वी डोंट कास्ट आवर वोट, वी वोट आवर कास्ट। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है अपना वोट डालने नहीं जाते हैं, हम अपना जाति देख के वोट देते हैं। तुम कौन सी जाति के हो तो हम उसी जाति को वोट देंगे जिस जाति का कैंडिडेट मेरा वहाँ पे उस निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा हो रहा है। वो क्या किया है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, क्या उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, वो नोटोरियस आदमी है, कितने उस पर एलिगेशन है, कितना करप्शन चार्ज है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बस वो हमारे कास्ट का है तो उसको हम वोट देंगे। तो ये सब तमाम चीज़ों के कारण अब नाले की सफाई करनी है, वहाँ तो जाति काम नहीं आएगा ना, वहाँ तो सिस्टम काम करेगा। और सिस्टम में हम लोगों ने कैसे लोगों को चुना है? जाति देख के, जिनको कि ग्राउंड रियलिटी कुछ पता है भी कि नहीं पता है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब है नहीं। तो उसका परिणाम हमको अभी तक देखने को मिला है, आगे भी मिलते रहेगा अगर हम लोग नहीं संभलेंगे। तो कारण सबसे पहले क्या क्या समस्या है उस पर बात करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन पोर्शन पे भी हम लोग आएंगे। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो बिहार इन सब चीज़ों से दबा हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को मुख्य तौर पे मुद्दा आप मान सकते हैं। गरीबी के कारण वोटरों को बरगलाना आसान हो जाता है, नेता चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और उनका काम बहुत हद तक जो है अशिक्षा भी पूरी कर देती है। कभी आपने भोजपुरी गाना तो सुना होगा, क्या हालत बन गया है भोजपुरी संगीत का। भोजपुरी संगीत और सिनेमा ये समाज का आईना होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे समाज के लोग होंगे वैसा ही संगीत और मूवी बनाया जाएगा। हम लोग ऐसे गाना को कंज्यूम करते हैं, इंजॉय करते हैं। किसी शादी में अगर आप चले जाओ बिहार में तो मतलब सुनने लायक नहीं है, कोई ना कोई तो उसको लिख रहा है, कोई ना कोई उसको गा रहा है, हम लोगों को परोसा जा रहा है। और ऐसे ऐसे लोग जो फेमस हो रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट भी दिया जा रहा है चुनाव का। इसका मतलब आप समझ रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी बस ये देख रही है कि इस कैंडिडेट का विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट्स ऑल। उसने क्या करके फेम हासिल की है, वो गंदा गंदा गाना गाता था कि वो मीम बनाता था कि वो नाचता था कि वो क्या करता था, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ यू आर विनिंग इलेक्शन फॉर मी, फॉर माई पार्टी, दैट्स ऑल, तुमको टिकट दिया जाएगा। और पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे जो काम किए हैं 5 साल तक, जिनको कि एग्जैक्टली पता है कि किस घर में क्या समस्या है, किस गली में कौन सा नाला फूटा हुआ है, नाला जो है रोड पे आ रहा है, उसको गली गली पता है, मोहल्ला मोहल्ला पता है, वो सब बस झंडा उठा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। उसको कोई नहीं टिकट दे रहा है क्योंकि उसको कोई वोट नहीं देगा। तो जिसको मुद्दा पता है उसको आप टिकट दे नहीं रहे हो, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और इन लोगों ने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए क्या किया है? जो गंदा गंदा गाना गा रहे हैं, लहंगा उठा दें रिमोट से, तो पता नहीं और कौन सा और पता नहीं क्या क्या उठाता होगा। ये सब ये हम लोग का मुद्दा उठाएगा। लहंगा उठाने वाले लोग जो हैं मुद्दा उठाएंगे वो संसद में, क्या लगता है? तो आखिर ये दिखाता है किसी न किसी ने तो उसके लिए वोट किया है। हम लोग एक तरफ इन लोगों को गाली देते हैं कि ये लोग नाच दिया भोजपुरी समाज को, कैसा कैसा गाना ये सब ला रहा है, और दूसरी तरफ इसको कैसे हम लोग संसद तक पहुंचा देते हैं। खुद से तो नहीं गया है वो, चाहे और भी उसके मंडली में जितने भी लोग हैं जो इस बिरादरी से आते हैं, नाच गाना के और ये सब चीज़ों से, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो है इन्होंने क्या किया है। अब बात दोस्तों सिर्फ गाना गाने तक सीमित नहीं है।
महिला के शरीर का तो इन लोगों ने पोस्टमार्टम करके रखा है। लहंगा, चोली, घाघरा, ढोरी और पता नहीं क्या क्या बोलने में भी शर्म आ रहा है। यही सब मुद्दा ही रहता है। इन्हीं सब चीज़ों पे गाना बनता है, लोग एंजॉय करते हैं। मज़े की बात है कि मैं देखता हूँ बहुत अच्छा मतलब माहौल बना के ये लोग नाचते हैं, गाते हैं और बाराती में ये सब गाना जो है पूरे पूरे गौरव के साथ बजाते हुए और तब बारात लेके निकलते हैं। तो अब इससे ये होगा कि जो बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, जो सीख रहा है कि अरे ये कौन सा धुन है, कौन से बीट पे ये लोग नाच रहे हैं, क्या म्यूजिक बज रहा है, तो उसके बगल से कोई लड़की अगर गुजरेगी तो महिला को, उस लड़की को वो तो ऑब्जेक्ट की तरह ही देखेगा ना कि अरे इसका ये उसको जितना महिला के शरीर का बॉडी पार्ट वो देखेगा उतना को उसको 5 गो गाना याद आ जाएगा। तो उस बच्चा कभी प्रेम सीख पाएगा? वो तो लस्ट सीख रहा है ना। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। लव कभी वो समझ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब आप समझते हो, उसका ज़िंदगी व्यर्थ हो गया इस धरती पे आने के बाद। बहुत लंबा प्रभाव डाल रहा है ये सब केवल गाना नहीं बना रहा है, आपका मनोरंजन नहीं कर रहा है, ये आपको मेंटल पैरालिसिस का शिकार बना रहा है। आपका सोच ही वहीं तक रहेगा, उसके आगे आप कभी नहीं जा पाओगे। आप बस गाना सुनो, एंजॉय करो और वो सब पॉपुलर होगा, मिलियंस बिलियंस में उसके सब्सक्राइबर रहेंगे और फिर वो अपने व्यूज़, अपने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी देखेगी कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसका, सबसे ज़्यादा। हाँ, कैमरा के बेसिस पे कि कितना बढ़िया कैमरा के सामने ये परफॉर्मर रहा है आज तक, चलो इसको टिकट दिया जाना चाहिए, आप संसद में आ सकते हो। और आप लोग यहाँ पे सोचना कि विकास नहीं हो रहा है, कहाँ भूल हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा। मुझे यही कहना है। एथिक्स का तो खैर कहानी ख़त्म हो गया है पॉलिटिक्स में। गांधी जी ने कहा था पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज डेंजरस। उन्होंने 7 पाप बताए थे, 7 सिंस, उसमें से एक ये सीन था, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स। तो एथिक्स को तो खैर भूल ही जाओ। अब तो लाइट, कैमरा, एक्शन, ये सब चीज़ों को देख के जो है किसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है वो देख के आप टिकट दिया जाता है। आप सोचोगे कि अरे इसके गाना तो हम बहुत सुने हैं यार, क्या गायक है एकदम, अरे गजब, लगाओ मोहर, जिताओ। वो दिन पर दिन अमीर होते रहेगा, नया नया गाना लाते रहेगा, नया नया सिनेमा सर्कस लाते रहेगा, नाच गाना, यहाँ पे देखना, मस्त रहना। फिर कहते हैं लोग कि रेप क्यों हो रहा है, फिर कहते हैं कि छेड़खानी बढ़ रहा है, फिर कहते हैं कि तो बीज कौन बो रहा है, कौन बीज बो रहा है? कीड़ा लगा है जड़ में, आप ऊपर छिड़काव कर रहे हो, आप सोच रहे हो बदल क्यों नहीं रहा है। नहीं बदलेगा भाई। फ्रस्ट्रेशन होने लगता है बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये सब चीज़ें कि बिहार आज भी वैसा ही क्यों है। ऐसा ही रहेगा। 2 कौड़ी का औकात है यहाँ के लोगों का। इंडस्ट्री वगैरह तो आने से रहा, नहीं आएगा। लैंड लॉक्ड स्टेट है अपना बिहार। इंडस्ट्री वाले क्यों आएंगे यहाँ पे? 5 को पहुँच जाएगा, 5 लोग पहुँच जाएंगे उसके यहाँ। रंगदारी दो भाई। बिजनेसमैन जो होता है वो पहले अपना प्रॉपर्टी का सेफ्टी देखेगा ना, अपना जान का सेफ्टी देखेगा। करप्शन तो नीचे से ऊपर तक है। एक छोटा सा बिहार पुलिस और बाकी और पुलिस जो रोड पे आपको उससे बातचीत करने का मौका अगर आपको मिल जाए, गाली देते हैं वो लोग, गाली से बात करते हैं जनता से। पुलिस जिम्मेदार होनी चाहिए ना, कि पुलिस ठेकेदार होनी चाहिए। पुलिस वाले गाली देते हैं लोगों को, मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। 2 कौड़ी का समझते हैं तुम जनता को, 2 कौड़ी का। तो वो लोग भी जानते हैं, लाठी से होंकने वाले ये लोग हैं। अरे ये सब अश्लील गाना वो सब सुनता रहता है, क्या इन लोगों को एक अक्षर से भेंट है इन लोग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे ये कहना है कि अंधविश्वास, पाखंड और बाकी और जितने ताम झाम में फंसे हुए हो, ये गाना, नाच गाना, संगीत प्रोग्राम, अच्छे संगीत सुनो, लोगों को समझाओ, अपने आसपास के लोगों को जगाओ, बायकॉट करो। बॉयकॉट करना ज़रूरी है। एक मैसेज कन्वे होता है कि ये अब वर्क नहीं कर रहा, ये चैन अब ब्रेक हो रहा है। जो पहले चल जाता था अब नहीं चलता है। लोग समझदार हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। महिलाएं हाईली वल्नरेबल है, उनको आप समझाओ। अपने अगल बगल के चाची, मामी, मौसी, जो भी आपकी लगती है अगल बगल के पड़ोसी, उन लोगों को समझाओ, उन लोगों को जाके वोट करवाओ, अच्छे लोगों को वोट करो। आसपास के लोगों के रेस्क्यू के लिए अगर तुम पढ़े लिखे हो और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो तुम जागरूक हो, तो बस वाकई में बदलना चाहते हो तो बदलो भाई, बदलो। कोई नहीं आने वाला है, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के।
तुम्हारा ही है, लेकिन अभी जहाँ तक हो सके इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, दूसरों को समझाइए, कोई नहीं आने वाला। जहाँ तक हो सके इन सब चीज़ों को समझिए और थोड़ा सा डीप ड्रिल कीजिए, अच्छे कंटेंट देखिए, अच्छे कंटेंट को वायरल करने में मदद कीजिए, अच्छे कंटेंट को मदद कीजिए वायरल करने में, लोगों तक पहुँचाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये काम की बातें हैं, अपने लोगों को, अपने सर्कल को एक बेटरमेंट की तरफ ले जाइए विथ ईच पासिंग डे। तभी हम लोगों का कुछ भला हो सकता है और मरते मरते दम तक कुछ भला देख लेंगे हम लोग 50-60 साल तक आगे। नहीं तो यही सब सुनते रहो गाना, जो कर रहे हो करते रहो, ऐसे ही चलेगा। और एक यहाँ की सोच की मानसिकता मैं एक और देखता हूँ बिहार में कि क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे कुछ भी सोचते हैं कि यहाँ के लोग रोज़गार और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, कि कोई स्टार्टअप, कोई आइडिया, कुछ नहीं। यहाँ के लोग क्या सिखाते हैं बेटा, उस माँ बाप सिखाते हैं एक जॉब ले लो, अपना ज़िंदगी से अपना काम रखो और तुम्हारा लाइफ सेट है। लाइफ सेट है, जॉब हो गया तो लाइफ सेट हो गया तुम्हारा। व्हाट अबाउट सोसाइटी? इस देश के बारे में क्या? तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला आदमी सवेरे शाम तक जाके भीख मांग रहा है, कोई भिखारी है, कोई रोड पे है, कोई अपाहिज है। तुम्हारा एक जॉब हो गया तो तुम सोच रहे हो लाइफ सेट हो गया। मरने के बाद जब आदमी शमशान में जाके उसको जलाया जाता है ना, तब लाइफ सेट होता है उसका। सेट का मतलब क्या? क्या सेट का मतलब मुझे तो समझ में आता है कि स्टेबिलिटी, स्टेबल हो गया। कोई चीज़ अगर स्टेबल हो गया मतलब तुम कुछ भी कर लो उसके स्टेट में अब चेंज नहीं आएगा। बेसिक केमिस्ट्री क्लास 6-7, उसको स्टेबल बोलते हैं ना, उसको सेटल बोलते हैं। अरे मेरा जॉब लग गया, सेटल हो गया। ये क्या है भाई सेटल हो गया? भगत सिंह नहीं सेटल हो जाते? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस तो सेटल ही थे। जवाहरलाल नेहरू तो बैरिस्टर के बेटा थे, गांधी जी तो बैरिस्टर थे खुद, वो लोग सेटल नहीं थे। तो भाई सेटल हो, जॉब करो, बच्चा पैदा करो धुआंधार। बिहार का जनसंख्या स्काई रॉकेटिंग है ही। कुछ नहीं कहना है भाई। वीडियो अच्छा लगे, क्या समझ में आ रहा है तुमको जो समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम लोग और मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इसको बहुत आगे लेके जाना है। बहुत सारी समस्याएं हैं, हम लोगों को लड़ना होगा, हम लोग मिल के लड़ेंगे। आप कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो और हम लोग सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। कसम खाओ भाई अपने अगल बगल के लोगों को कि सुबह से शाम तक कितने लोगों को क्या क्या सिखाए हो। 24 घंटा में से 2 घंटा निकालो, कुछ भी हो जाए, किसी बच्चे को पढ़ाओ, तुम जो कर सकते हो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।